हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो पूरे दुनिया में जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उस पर है। ग्लोबल वार्मिंग जब हो जाता है कि जब टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, लू चलती है, तो उसके लिए तो हम डिहाइड्रेशन, प्राकृतिक पे हल्का भोजन परहेज करके उसको या सही पहनावा ले करके कुछ उपाय करते हैं और हर एक साल निकल जाता है। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब प्रलयंकारी गर्मी होती है और इसमें सब कुछ नष्ट होने का डर रहता है। लोग जान से हाथ धोते हैं, फिर खर्चा भी बढ़ता है और सिर्फ एसी के भरोसे हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो पूरे दुनिया भर में जो वैज्ञानिक हैं वो और जो हीट मैनेजमेंट से लड़ने वाले हैं, हीट मैनेजमेंट को के जरिए जो हीट से लड़ने वाले हैं, उनका ध्यान गया और भीषण जो प्राकृतिक आपदा जैसी जो गर्मी होती थी उसके लिए दुनिया के अनेक देशों में काम हुआ। जैसे मेडलिन की बात करें तो यहाँ पर 18 प्रमुख सड़कों और 12 जल मार्गों के किनारे कुल 30 ग्रीन कॉरिडोर नेटवर्क तैयार किया गया और 2 डिग्री से ज़्यादा 2 से 3 डिग्री तक सेल्सियस की कमी आ गई तापमान में। फिर अगर हम मेलबोर्न की बात करें तो वहाँ पर हर साल 3000 पेड़ लगाने का संकल्प किया गया जब तक कि शहर के 40% हिस्से पर सघन छाया न हो। और इस तरह से क्या हो गया कि यहाँ 4 डिग्री तक टेम्परेचर को डाउन करने में सहायता मिली। फिर बात करते हैं फिनिक्स का। अमेरिका का यह शहर रेगिस्तान के बीच बसा है, इसलिए 45 डिग्री तक गर्मी यहाँ पहुँच जाती है। और यहाँ पर भी जो ये मैनेजमेंट किया गया उसके लिए कुछ पेवमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया, जिसके तहत सभी सड़कों पर विशेष ग्रे सफ़ेद रिफ्लेक्टिंग कोटिंग की गई। और इसके बीच जो कुछ ऐसा प्रयास किया गया ताकि फिर यहाँ पर जो 12 डिग्री सेल्सियस तक रात के टेम्परेचर में 12 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आ गई। सोलर पावर्ड कूलिंग सेंटर्स उन लोगों के लिए वरदान हो गया जिनके पास गर्मी के से बचने के साधन नहीं थे। फिर अगर हम डरबन की बात करें तो वहाँ पर भी जो प्राकृतिक जल संसाधनों और नदी नेटवर्क का पुनरुद्धार करके गर्मी को पछाड़ा गया। फिर तेल अवीव की बात करें तो वहाँ ऐसी इमारतें बनाई जाती हैं जो गर्म हवा को ट्रैप न करें। तो इसे भी माइक्रो क्लाइमेट प्लानिंग में हवा के प्रवाह को रुकावट आने से गर्म हवा ट्रैप नहीं होती और गर्मी से निजात मिलती है। तो इस तरह से जैविक विविधता को कायम रखते हुए नदी को चालू करने, नदी को अवरुद्ध नहीं होने देने से और जो प्रकृति के साथ कुछ आसान सा उपाय अपना करके जैसे माइक्रो क्लाइमेट प्लानिंग हो या जैव विविधता को बढ़ाना, वाटर सेंसिटिव अर्बन डिजाइन या ब्लू ग्रीन कॉरिडोर, प्रकृति के अनुकूल जो बुनियादी ढांचा, इन उपायों को अपना करके बहुत हद तक हीट मैनेजमेंट किया गया। तो अगर पर्सनल लेवल पर अगर हम हीट मैनेजमेंट करते हैं तो पूरा ये सफल नहीं हो सकता है, लेकिन उस हीट मैनेजमेंट का हम पार्ट हो सकते हैं। तो उसमें सबसे जो उपादेय है कि जंगल लगाना और तालाब बनाना, तो ये सब पर्सनल, और तालाब के किनारे पेड़ लगाना, तो ये सब पर्सनल ढंग से प्रकृति को फ़ायदा पहुंचाने वाली बात हो सकती है। और इसमें स्वार्थ भी होता है और परमार्थ भी होता है। जैसे हम अगर बिहार की बात करें तो यहाँ बहुत सारे व्यक्तियों ने अपने ज़मीन को 3 भाग 4 भाग में बांट दिया है। एक भाग में वो पशु के लिए चारा लगाते हैं, दूसरे में इमारती लकड़ी, और तीसरे भाग में जो कुछ फलदार वृक्ष हैं वो लगाते हैं, और एक भाग में वो तालाब बनाते हैं। तालाब से उनका सालाना इनकम भी हो जाता है। और तालाब किनारे जो पेड़ लगाते हैं तो उसमें फलदार वृक्ष और इमारती लकड़ी भी होता है। और अगर यही 10 साल 20 साल के लिए कुछ खास प्लांट हैं जो लाखों करोड़ों में इनकम भी देते हैं, तो और साथ ही साथ ग्लोबल वार्मिंग को भी कम करने में मदद मिलती है। तो सबसे सिंपल फंडा है कि जंगल लगाइए। तो व्यक्तिगत स्तर पर बचाव के उपाय तात्कालिक राहत देते हैं, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग जैसी वैश्विक चुनौती से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर नेचर आधारित समाधान ही एक रास्ता है। जिन आधुनिक शहर नियोजन की अगर हमने चर्चा किया, वे दुनिया भर के शहरों का भविष्य बदल रही हैं। ब्लू ग्रीन कॉरिडोर की बात करें तो यह तकनीक जल निकायों और वनस्पति को एक साथ जोड़ती है। शहर के बीच से गुजरने वाली नदियों या नहरों के किनारे पर पेड़ लगा करके
उन्हें गलियारे के रूप में उन्हें विकसित किया जाता है। यह अर्बन हीट आइलैंड प्रभाव को कम करता है और शहर के तापमान को 2 से 3 डिग्री तक गिरा सकता है। साथ ही यह बाढ़ नियंत्रण और जैव विविधता के लिए सुरक्षित मार्ग प्रदान करता है। दूसरा तरीका है वाटर सेंसिटिव अर्बन डिजाइन। यह एक आधुनिक इंजीनियरिंग दृष्टिकोण है जो शहरी विकास में जल चक्र को प्राथमिकता देता है। कंक्रीट के फर्श के बजाय पारगम्य फुटपाथ बनाना, जिससे बारिश का पानी जमीन के अंदर जा सके। इसमें रेन गार्डन, बायोस्वेल और आर्द्र भूमि का निर्माण शामिल है, जो पानी को साफ भी करते हैं और भूजल को भी बढ़ाते हैं। ग्रीन रूफ और वर्टिकल गार्डन की बात करें तो कंक्रीट की दीवारों और छतों पर पौधे उगाना, ताकि इमारतें प्राकृतिक रूप से ठंडी रहें और एसी की ज़रूरत कम हो। सड़कों और रेलवे लाइनों के ऊपर वन्यजीवों के लिए प्राकृतिक गलियारा बनाना, ताकि विकास और जैव विविधता में संतुलन बना रहे। तो ये सब उपाय हैं। और एक उपाय है जैविक विविधता को बढ़ाना। तो केवल पेड़ लगाना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उस क्षेत्र की स्वदेशी प्रजातियों को उगाना भी ज़रूरी है। जैसे हम मियावाकी वन की बात करें तो छोटे शहरी स्थानों में घने जंगल उगाना, जो सामान्य वनों की तुलना में 10 गुना तेज़ी से बढ़ते हैं। फिर स्थानीय पक्षियों और कीटों का आवास यहाँ पर मिलता है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत होता है और कार्बन सोखने की क्षमता बढ़ती है। ग्रीन कॉरिडोर की बात करें तो यह शहरों के भीतर और बाहरी पेड़ों की एक लंबी श्रृंखला है, जो प्रदूषण को सोखने के लिए फेफड़े का काम करती है। कई देशों में प्रमुख राजमार्गों के दोनों ओर और बीच में घने जंगल विकसित किए जा रहे हैं, ताकि वाहनों के उत्सर्जन को कम किया जा सके। वैश्विक स्तर पर अगर हम सफल प्रयास के उदाहरण की बात करें तो ऐसा प्रयास हुआ सिंगापुर में, जिसे सिटी इन ए गार्डन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ इमारतों और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में ब्लू ग्रीन तत्वों को अनिवार्य किया गया है। फिर हम बात करते हैं कोपेनहेगन का। यहाँ क्लाउड बर्स्ट मैनेजमेंट प्लान के तहत सड़कों को इस तरह डिजाइन किया गया कि भारी बारिश के दौरान पानी को पार्कों और जलाशयों की ओर मोड़ देती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ऊर्जा संक्रमण, स्पंज सिटी और अर्बन कूलिंग, नेचर वेस्ट सॉल्यूशंस की वापसी और कार्बन कैप्चर, ग्रीन हाइड्रोजन, ये सब तकनीक अपना करके बहुत हद तक जो पृथ्वी पर जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसको कम करने में सफलता मिल रही है। अब दुनिया समझ गई है कि प्रकृति के खिलाफ निर्माण करने के बजाय प्रकृति के साथ निर्माण करना ही एकमात्र विकल्प है। और ब्लू ग्रीन कॉरिडोर जैसा मॉडल न केवल तापमान को कम करते हैं, बल्कि शहरों की सुंदरता और लोगों के मानसिक स्वास्थ्य का भी सुधार करते हैं। तो जन भागीदारी जीवन शैली में बदलाव से इन बड़ी योजनाओं को ज़मीन पर उतारने में मदद मिलेगी और उम्मीद है कि ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सकेगा।